बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.2 ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। चैप्टर नंबर 12 के 12.1, 2, 3 तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। आपको बता रहे कि कोई भी पॉइंट, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल हो, क्या हो, एंड पॉइंट से इक्वल हो, तो आपको बता रहे ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये राइट बाइसेक्टर पे होगा। ये कहाँ पे होगा, ये राइट बाइसेक्टर पे होगा। तो हमने गिवन में लिखा P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ ए बी। ये P हमारे पास A और B से इक्वल है। इस P का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये A और B एंड पॉइंट है। डेट इज, इसका आप यूँ भी लिख सकते हैं कि PA is congruent to PB। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। आपको बताया स्टेटमेंट में कि कोई भी पॉइंट अगर एंड पॉइंट से क्या हो, इक्वल हो, मतलब इसका यहाँ से भी डिस्टेंस और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो फिर क्या होगा, अगर इनका डिस्टेंस इक्वल हो तो वो P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। P AB के राइट बाइसेक्टर पे लाइज करेगा। सही है, हम इसको प्रूव करते हैं। और इसके अलावा हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, या ये अगर आप प्रूव करें या इसको प्रूव करें कि AR इज कांग्रुएंट टू BR। मतलब अगर हमने ये प्रूव किया कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, तो ये थ्योरम हमारे लिए प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने बताया ड्रॉ PR परपेंडिकुलर टू AB। हमने PR AB पे क्या किया, ये हमारे पास AB है और यहाँ पे PR, ये पॉइंट P है और ये R है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल भी 90 होगा, और बाइसेक्टर का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो, ये और ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो हम यही प्रूव करते। तो ये देखिए, ये लाइन परपेंडिकुलर हुआ, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर टू AB, ये परपेंडिकुलर हुआ। अब हम इसको प्रूव करते कि ये लेंथ हमारे पास इस लेंथ की क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ की तरफ हम जाते हैं। तो प्रूफ से पहले मैंने आपको बताया था प्रूफ की 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप से पहला स्टेप क्या होगा, आप दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लेंगे, और स्टेप नंबर 5 ये होगा कि आप दोनों ट्राइंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लिए है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। और स्टेप नंबर 6 आपका ये होगा, जो टू प्रूव है वो आप स्टेप नंबर 6 में लिखोगे। देखिए यहाँ पे हम करते प्रूफ। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये आप लोग के आसानी के लिए मैं करता हूँ। इसकी करने की ज़रूरत भी नहीं है, बुक में भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको आसान करने के लिए। सबसे पहले आप दो ट्राइंगल PA R या RPA is corresponding to triangle RPB। ये दो ट्राइंगल आपने कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लिया। बेशक ट्राइंगल को चेंज भी लिख सकते हैं, PRA भी लिख सकते हैं, APR भी ले सकते हैं, जिस तरह भी आप लेना चाहें, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लेना है। यहाँ पे आपने ये ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग्स लिया, यहाँ पे आप इस ट्राइंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट लोगे। RPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPB। फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स में। पांचवा स्टेप क्या है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। और छठा स्टेप ये होगा जो आपका टू प्रूव है। टू प्रूव को किस में लिखना है, टू प्रूव को 6 नंबर स्टेप में लिखना है। टू प्रूव क्या है, AR इज कॉन्ग्रुएंट टू BR। ये 3 स्टेप तो आसान हुआ। अब ये 3 स्टेप रिमेनिंग है। तो ये 1 2 3 स्टेप, इसको किस तरह हम फिल करते हैं। स्टेप नंबर 1 स्टेप में हम कॉमन लिखते हैं, एक स्टेप गिवन से लिखते हैं और एक स्टेप कंस्ट्रक्शन से लिखते हैं। तो आ जाए और देखें कि गिवन से हम क्या लिखते हैं। गिवन की तरफ देखिए, गिवन में है PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो मैं गिवन से लिखता हूं PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। और आपको बताइए कहां से लिखा, इसको गिवन से लिखा। स्टेप नंबर 2 आपको मैंने बताया कहां से लिखना है, कॉमन लिखनी है। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये PR इस ट्राइंगल के लिए और PR इस ट्राइंगल के लिए, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है कि नहीं। तो जब कॉमन हो ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा। PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, और रीजन क्या है, कॉमन है। तो 2 स्टेप हुए।
मैंने आपको बताया एक गिवन से एक कॉमन होगा और तीसरा कंस्ट्रक्शन से। अब कंस्ट्रक्शन से हम क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। पी आर को ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हम पी आर को ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे एंगल 1 और 2 बना, तो 1 और 2 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, 90 परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है किसकी, 90 डिग्री की इक्वल है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं बोथ आर राइट, दोनों क्या है, राइट एंगल है। तो थ्योरम कितना आसान हुआ, ये 5-6 स्टेप आप जरूर याद करोगे। अब इसके रीजन देखिए, इसके रीजन तो हमने नहीं लिखा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल ए आर पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी बी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है। लेकिन याद रखिए जब एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का हो तो हम वहां पे एच एस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री भी है और ये 90 का अपोजिट साइड को हम एच कहते हैं। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, तो एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। जब भी ये कंडीशन हो तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे रीजन में, एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस, मीन हाइपोटेन्यूज एंड साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एंड साइड। बुक में यहाँ पे साइड 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 लिखा है जो कि गलत है, आप इसको सही करें। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। देयरफॉर पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं सिंबॉलिकली यूज कर तो आप साथ लिखे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये देखिए फिगर में ये हमारे पास पी आर परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। और यहां पे हमने ये प्रूफ किया कि ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। तो इसका मतलब ये है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का आर क्या है, मिड पॉइंट है। और यहाँ पे एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 है, तो एंगल भी 90 और ये आर भी मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। तो ये लाइन हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ इट मीन डेट, यहाँ पे मैं लिखता हूं पी आर इज द राइट बाइसेक्टर, पी आर इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ आर में ये भी लिख सकता हूं पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये पी कहाँ पे लाइज करते हैं, ए बी के राइट बाइसेक्टर पे लाइज करते हैं। थ्योरम इंपॉर्टेंट है और इसको याद करें, इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।